फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में बात करेंगे जिसके लिए शुरू में अक्सर लोग ट्रीटमेंट लेने से शर्माते हैं, शुरू में ही लेट कर देते हैं और उसके बाद में जब ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो कई तरह के ट्रीटमेंट लेने के बाद में उनको पता चलता है कि अगर इस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी के अंदर है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनल वार्ड्स, यानी अगर किसी के गुद्दा द्वार या आप कहें मल द्वार के अंदर वार्ड्स हो जाए, वहां बहुत सारे मस्से हो जाएं, तो इसके क्या कारण होते हैं और किस तरह से कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसके अंदर आपको अच्छा फायदा दे सकती है। फ्रेंड्स, मैंने मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से देखा कि जो एनल वार्ड्स हैं इसके लिए बहुत से लोग परेशान रहते हैं। कई तरह के वहां लोशंस यूज करते हैं, कई तरह के एसिड्स यूज किए जाते हैं, कई बार कई तरह के जो लेजर ट्रीटमेंट है वो भी लिए जाते हैं और लेकिन उसके बावजूद भी इनको परमानेंट फायदा नहीं मिलता और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। परेशान भी रहते हैं, उनको शर्मिंदगी भी महसूस होती है क्योंकि एनल वार्ड्स को डिस्कस करने के अंदर भी उनको शर्म आती है। डॉक्टर से जाके बात करने में भी मैंने देखा कि बहुत से लोग जो है बहुत ज्यादा झिझकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी कारण से, आगे हम लोग कारणों की भी बात करेंगे कि किसी को एनल वार्ड्स क्यों हो सकता है, लेकिन कोई भी कारण हो सकता है। अगर आपको एनल वार्ड्स हो गए हैं तो आप घबराएं नहीं, तुरंत आप अपने नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे जाके अपने केस को प्रॉपर्ली डिस्कस करें, उनसे डिटेल में बात करें। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, एनल वार्ड्स के लिए मैं और कहना चाहूंगा, जब इसके कारणों को हम समझेंगे तो आपके डॉक्टर वो आपसे इसके कारण के बारे में बात भी करेंगे। तो जो आपका कारण है, जो भी जिस भी कारण से आपको एक्सपोजर हुआ है, जिसके कारण आपको एनल वार्ड्स हुआ है, आप फ्रेंड्स अपनी प्रॉब्लम को उनके साथ खुल के डिस्कस करें। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी क्लिनिक पर बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो दूसरे सिटीज से आते हैं और हमें कहते हैं कि सर हमने आपका दूसरे जैसे जयपुर है, दिल्ली है, बॉम्बे है, वहां आपका जो यश होम्योपैथिक सेंटर उस ब्रांच से ट्रीटमेंट लिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एज ऑन टुडे हमारा इंडिया के अंदर जोधपुर के अलावा कहीं कोई ब्रांच नहीं है। तो अगर आप हमसे ही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं और जो है अगर ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में उसके लिए आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज आप जहां भी अपने नजदीक में अपने डॉक्टर से मिलके और आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब वापस हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि रूटीन के अंदर जो वार्ड्स होते हैं, जो मस्से होते हैं, हम देखते हैं कि किसी को भी फेस पे आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन साइट्स है कि आपको फेस पे देखने को मिलेगा, गर्दन पर देखने को मिलेगा, बहुत से लोगों के हाथों पे देखने को मिलेंगे, आपको आर्मपिट्स के अंदर बगल पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये मस्से आखिर हमारी बॉडी के अंदर कैसे डेवलप होते हैं और क्यों होते हैं? फ्रेंड्स, ये एक तरह का जो है इन्फेक्शन है, एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है और ये जो स्किन इन्फेक्शन है ये एक वायरस होता है जिसको हम कहते हैं एचपीवी। फुल फॉर्म की बात करें तो इसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा जाता है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जब आपकी स्किन के अंदर चला जाता है, आपकी स्किन को इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्ट कब करता है कि जब आपकी स्किन की लेयर में कोई भी तरह का अगर कट आ जाए या स्किन का कोई इन्फेक्टेड आदमी से एक्सपोजर हो जाए तो उसके कारण ये वायरस जो है आपको इन्फेक्टेड कर देता है और उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर भी जो है वार्ड्स या जो मस्से हैं इस तरह की धीरे धीरे आप ग्रोथ देखने को मिलती है। अब वार्ड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट वार्ड्स बहुत से लोगों को देखने को मिलते हैं, कई बार आपको हार्ड वार्ड्स देखने को मिलेंगे, कई बार बिल्कुल नुकीले और तीखे आपको वार्ड्स देखने को मिलेंगे। वार्ड्स जो है शुरू के अंदर हो सकता है कोई एक वार्ड हो, किसी के अंदर जो है 1 से 2 वार्ड हो सकते हैं और कई लोगों में बहुत सारे मल्टीपल वार्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि अगर किसी को एनल वार्ड्स हो जाए, उनके मल द्वार के अंदर जो मस्से हो रहे हैं तो उसका क्या कारण है। फ्रेंड्स, जो एनल वार्ड्स होते हैं उनको कॉन्डिलोमा भी कहा जाता है और ये आपके मल द्वार के अंदर हो सकते हैं और उसके आसपास भी हो सकते हैं। ये एचपीवी वायरस के कारण होता है और ये एक तरह का एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है। इसका मतलब यह है कि यौन संक्रमण से फैलता है। होता क्या है कि जब कोई भी एक पुरुष या महिला जब अपने दूसरे साथी के साथ के अंदर फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं या जब उनकी स्किन आपस में कांटेक्ट में आती है तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको जो इन्फेक्टेड उनका जो पार्टनर है उससे ये इन्फेक्शन मिल जाता है और उनकी बॉडी के अंदर जो है जब ये वायरस इंटर कर जाता है तो उनकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे जो है इस तरह की ग्रोथ होने लगती है। ये ग्रोथ धीरे धीरे जो है शुरू के अंदर ब्राउन कलर की देखने को मिल सकती है, येलो या पिंक कलर के उभार देखने को मिल सकते हैं और शुरू में ये छोटे छोटे से हो सकते हैं, 1 से 2 आपको वार्ड्स देखने को मिल सकते हैं, फिर तेजी से धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगते हैं, इनका शेप भी बड़ा होने लगता है और ये कई बार गोभी के फूल की तरह आपको दिखने लगते हैं। ये आपके रेक्टम के अंदर भी हो सकते हैं जैसे हम बात कर रहे थे और आपको बाहर भी ये देखने को मिल सकते हैं। आप इनके अंदर इचिंग यानी खुजली देख सकते हैं, यहाँ से कई बार आपको ब्लीडिंग हो सकती है और यहाँ से आपको म्यूकस डिस्चार्ज भी हो सकता है और आप पेन भी फील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने समझा कि एनल वार्ड्स होने का जो है मेनली क्या कारण होता है। अब इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बात की, मैंने मेरी क्लिनिक पे देखा कि बहुत कम लोग हैं जो शुरू में ट्रीटमेंट लेने के आते हैं। कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनको एनल वार्ड्स 1, 2, 3, 4, 5 साल से एनल वार्ड्स है, वो कई तरह की क्रीम्स यूज करते हैं और कई तरह की दूसरी मेडिसिन लेते हैं। बहुत से लोग लेजर ट्रीटमेंट भी लेके आते हैं और उसके बावजूद भी एनल वार्ड्स बार बार उनको रिकरेंस होता
रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहूँ, होम्योपैथी के अंदर बहुत ही सेफ है, बहुत ही इफेक्टिव इसके अंदर ट्रीटमेंट है। वह जरूरत है थोड़ा पेशेंस और कंटिन्यूटी रखने का, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ठीक होने के अंदर आपको टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपको होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैंने मेरी क्लिनिक पे भी ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनका ऐसा क्रॉनिक केसेस था और जिनको बहुत सारे वार्ड्स थे, वो हमारे यहाँ भी बिल्कुल ठीक हुए, और नेचुरली जो दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो भी इसको ट्रीट करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी मेडिसिन की बात करें तो अक्सर लोग पूछते हैं कि सर कौन सी मेडिसिन है जो इसमें बेस्ट वर्क करेगी। तो जैसा मैं हमेशा बात करता हूं कि बेस्ट मेडिसिन वही होती है जो आप अपने डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, आपको किस कारण से ये वार्ड्स हुए हैं, कितने वार्ड्स हैं, किस तरह के वार्ड्स हैं, उनमें क्या सिम्टम्स है, उनमें आपको पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, या और भी कोई तरह के सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो उसके अनुसार जो आप अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस करके मेडिसिन लेंगे, आपके लिए वो बेस्ट वर्क करेगी। फ्रेंड्स, मेडिसिन के लिए भी जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि आपको सेम ही मेडिसिन की आपके डॉक्टर जो है अलग अलग पोटेंसी भी यूज कर सकते हैं, और कई बार हो सकता है आपके लिए मेडिसिन भी चेंज करें, तो इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट तो आपके डॉक्टर के गाइडेंस में ही होगा। लेकिन रूटीन के अंदर हम बात करें कि एनल वार्ड्स के लिए दो बेस्ट मेडिसिन मैं आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूं, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस। फर्स्ट मेडिसिन है थुजा। फ्रेंड्स, थुजा का अगर ट्रीटमेंट शुरू करने की बात करें तो थुजा को 30 पोटेंसी से स्टार्ट किया जा सकता है। थुजा यूजुअली जो नाइट आवर्स होते हैं उसके अंदर दी जाती है, इवनिंग आवर्स में अगर थुजा को दिया जाए तो बेटर रिजल्ट देती है। थुजा 30 पोटेंसी से ट्रीटमेंट को शुरू करना चाहिए, और कुछ समय तक 30 पोटेंसी में आप उसको यूज करें। आपको लग रहा है 30 पोटेंसी से रिजल्ट मिल रहे हैं, कंटिन्यू करें 30 के साथ में, और अगर लग रहा है 30 से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप थुजा को पोटेंसी बढ़ा के थुजा 200 यूज कर सकते हैं। थुजा 200 से आपको रिजल्ट मिल जाता है, नहीं मिलता तो आप इसकी 1 MB यूज कर सकते हैं, 10 MB यूज कर सकते हैं। और अगर रिजल्ट, बहुत से ऐसे रेजिस्टेंट केसेस मैंने देखे हैं जहां हमने थुजा 50 M तक भी यूज किया और उसके बाद लोगों के एनल वार्ड्स जो है बिल्कुल झड़े। तो डिपेंड करता है कि आपके केस के अंदर आपकी कौन सी पोटेंसी से आपको रिजल्ट मिल जाए। 30 से लेके 50 M तक भी मैं मेरा एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जहां मैंने पेशेंट्स के साथ यूज किए और मुझे थुजा ने हमेशा अच्छे रिजल्ट्स दिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक और मेडिसिन जो काफी इफेक्टिव मैंने देखी है मेरे एक्सपीरियंस में, दैट इज नाइट्रिक एसिड 30। इसको आप 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से उसको बाद में 200 और 1 M तक भी यूज किया जा सकता है। और ये दो मेडिसिन थुजा और नाइट्रिक एसिड, मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो एनल वार्ड्स है वो इनसे ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं कि अगर आपको भी एनल वार्ड्स है, बिल्कुल भी शर्माए नहीं, घबराए नहीं, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।